बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैंने ज़ुहद की बात की है। ज़ुहद क्या है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ज़ुहद के मायने हैं कि इस दुनिया से ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोह नहीं करना। मोह मतलब दुनिया ही को सब कुछ नहीं समझना है। दुनिया एक एक पार्ट ऑफ जर्नी है। हम पैदा हुए, बड़े हुए, हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे को परवरिश किए, फिर हम बूढ़े हो गए और बूढ़े के बाद हमको क्या करना है? हमें मौत आएगी। ज़ुदान ज़ुहद का मतलब क्या होता है? ज़ुहद का मतलब ये होता है कि दुनिया से ज़्यादा लगाव नहीं करना है। दुनिया टेम्परेरी है। हमेशा आखिरत पे यकीन रखना है कि हम दुनिया में जो भी कर रहे हैं उसका अजर हमको आखिरत में मिलेगा। आखिरत और मौत दो चीज़ हमेशा हमें याद रखना है। अगर हम मौत को याद रखेंगे, हमको मरना है और हमको दूसरी दुनिया में जाना है, हम हमेशा यहाँ रहने वाले नहीं हैं। और हर एक वो काम करना है जो अल्लाह को अच्छा लगे। हमें ऐसा काम नहीं करना है जो इंसान हमारे शादी में आया था तो हम भी उसको शादी में जाए। अभी तो बकरा ईद आ रहा है तो बकरा ईद में जिसने हमको गोश्त दिया हमको उसको गोश्त देना है, या जो भी XYZ। हमें जो भी डिसीजन लेना है हमको इस बात को समझ के लेना है कि हमारे कौन से एक्शन से अल्लाह खुश होगा, और सिर्फ अल्लाह को ही खुश करना है। दुनिया वाले आप जानते ही हैं, आपके भी कभी खुश नहीं होने वाले हैं। वो आप जितना भी कर लो, वो आपकी चीज़ों में वो कमी ज़रूर निकालेंगे। इसलिए आपको सिर्फ ये जो अल्लाह ताला जिसने हमको दुनिया में भेजा है, जो हमको हर पल हमारे माँ बाप से भी करीब है, और जो हमको हर पल देख रहा है, जो हमारी छोटी छोटी बातों से खुश होता है और हमारी बुराइयों को देखकर वो हमको माफ़ करता है और वो कहता है ये मेरे हैं बंदे हैं, उनको ही राज़ी करना है, उनको ही खुश करना है। तो ज़ुहद का मतलब है, पहला, दुनिया से ज़्यादा मोह माया या बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं करना है। सेकंड, शुक्रिया अदा करना। आप सुबह उठे और अपने नेगेटिव चीज़ों को मत सोचिए कि ये, आप अपनी पॉजिटिव चीज़ देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको पॉजिटिवली वो चीज़ें, बहुत चीज़ें दी है जो दूसरों को नहीं दी है। अगर आप अपने से कम जो लोग हैं, जिनके पास कम एसेट्स हैं, उनको देखेंगे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करिए। और अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे तो शुक्र करने में, ब्लेसिंग करने में हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और जो एज अ वोमेन हम अपने बच्चों को भी वही तरबियत देंगे। अगर हम ही खुद शुक्र नहीं करेंगे तो हम सुबह उठेंगे, हम एक डिप्रेशन के साथ उठेंगे। हम जब मोबाइल ऑन करते हैं, स्टेटस देखते हैं, कोई हज करने गया है, कोई कुंभ में गया है, कोई ईरान गया है, कोई इराक घूमने गया है, नॉर्मली जो मनाली वनाली देख के भी हम उदास हो जाएंगे और हम ये डिप्रेशन लेके ही उठेंगे, और इससे हम अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहेंगे। तो हम क्या अपने बच्चों को परवरिश देंगे? अगर वो बच्चा हमारे पास आएगा तो हम उसको मोबाइल दे देंगे, बोलेंगे इसको ऑन कर और देख ले। क्या हम आपस में अपने मदर इन लॉ के साथ, अपने फादर इन लॉ के साथ, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ क्या रिश्ता रखेंगे जब हम खुद ही डिप्रेस होंगे? तो पॉजिटिव माइंड जो होता है ना, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। ज़ुहद से अपने बच्चों को पालिए। ज़ुहद मतलब हमेशा अपने बच्चों को चीज़ों को शुक्रिया करना सिखाइए, अल्लाह को शुक्र करना सिखाइए। जो नियामत आपके पास है उसके लिए शुक्र कीजिए। सेकेंड, दुनिया एक स्टेशन है। जैसे हम जर्नी पे जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, यहाँ पे आपने मकान क्यों नहीं बनाया? भाई हम तो यहाँ पे थोड़ा ना रहने वाले हैं, तो हमारा एक स्टेशन है, हम थोड़ा ना यहाँ पे मकान बना लेंगे, हमारी मंजिल कहीं और है। वैसे ये दुनिया एक जर्नी है, और इसकी दुनिया जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो परमानेंट है नहीं, परमानेंट है। हम सबको मर के जाना है। तो यहाँ पे ऐसे काम करना है। थर्डली, जो अल्लाह हमसे राज़ी हो, अल्लाह हमसे खुश हो। जो आसपास के हम माशरे देखते हैं उसमें हमको समझ में आता है कि हमारे माशरे में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। न्यूज़ देख रही थी और तो मैंने सोचा तिशा शर्मा, जो आजकल न्यूज़ में इतना आया है, इतनी प्यारी बच्ची थी जो मिस पूना थी, उसके बारे में जब न्यूज़ आई है तो पहले ज़माने में हमको ऐसा लगता था जब हम पढ़ रहे थे कि ऐसे वोमेंस के ऊपर प्रॉब्लम आती है या ऐसे वोमेन सताई जाती है घर में जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो या अपने सास ससुर पे डिपेंडेंट हो। तो वो औरतों पे ऐसा होता है कि चलो उनको डिपेंडेंट है तो उनको सब्र सुकून से रहना है। अगर उनको कोई जुल्म भी कर रहा है
तो बोले, पेरेंट्स बोलते थे अरे एक दो मार दिया तो क्या हुआ, आपको एडजस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि उनको पता है कि एक बार शादी हो गई तो पेरेंट्स भी अपने बेटी को नहीं रखते, लोग कहते हैं। तो फिर क्यों नहीं, सबके जितने भी मैंने देखा है कि कोई भी पेरेंट्स सब, क्योंकि समाज का इतना प्रेशर है, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, समाज का इतना प्रेशर होता है पेरेंट्स पे कि वो अपनी बेटी को सब सुनते हैं, सब जानते हैं, सब कुछ, लेकिन एक वो ना समाज के प्रेशर में आ जाते हैं और वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब लड़की वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर रही है, दिशा ने चैट्स में लिखा है कि आई एम ट्रैप्ड, तो ये चीज़ों को पेरेंट्स को समझना चाहिए और या तो काउंसलिंग करना चाहिए या अपनी बेटी को वापस लेना चाहिए। उन लोग उन लोग डिपेंडेंट नहीं है, उन लोग खुद इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन है। चाहे पलक रजक हो, जिसके ऊपर भी जहेज़ का बोला गया कि एक पलक रजक नाम की लड़की है जो यूपी की है, उसको भी जहेज़ के लिए प्रताड़ित किया गया और बाद में उसने भी फांसी लगाया, सुसाइड किया या उसके ससुराल वालों ने मारा, जो भी है। तो ये चीज़ें कितना हमारे समाज को इफ़ेक्ट करती है। आजकल जो लड़कियां देख रही है ये सब न्यूज़, वो शादी करने को तैयार ही नहीं होती है। उनको हमने पढ़ा दिया है, लिखा दिया, लेकिन जब वो सब देखती हैं कि आजकल तो पढ़ी लिखी लड़कियां भी फांसी लगा रही है, जहर खा रही है। जैसे आजकल का एक केस आया है दीपिका नागर का, उसका वो जाके छत पर से या तो गिर गई या कूद गई, जो भी रीज़न है, लेकिन वो बच्ची का भी इंतकाल हो गया। उसके मम्मी पापा उसके घर में गए थे, जब तक वो घर आते तब तक उनको फ़ोन आया कि तुम्हारी बेटी गिर गई। जब वो पूछे कहाँ कैसे गिरी, तो क्या सीढ़ियों से गिर गई है, कहाँ पे गिर गई, तो बोले छत से गिर गई है। और मैंने वो फुटेज देखा है, वो घर के छत 3 मंजिला था, उसको कहाँ कहाँ चोटें नहीं आई है, मारने से चोटें आई है या गिरने से चोटें आई है, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा। चाहे त्रिशा का केस हो, वो हैंग हुई है या उसको हैंग कराया गया है, लेकिन ये जो जितनी भी बच्ची हैं, चाहे पलक रजक हो, चाहे त्रिशा शर्मा हो, चाहे दीपिका नागर हो, आप अगर सर्च करने जाएंगे ना तो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन फेल हो गया है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ जुहद के बारे में कि हमको बचपन से ही, अब आप एक बात बताइए, जो त्रिशा शर्मा के जो घर वाले हैं वो तो जज है और वकील है, उनको क्या पैसे की कमी थी? फिर भी वो कार का डिमांड बच्ची से कर रहे थे। अगर उसका सुसाइड भी है, एक बार हम मान लेते हैं कि सुसाइड है, तो आपने इतना प्रेशर डाला, ये प्रेशर दोनों तरफ से था, समाज के तरफ से था कि आप एडजस्ट करो, कितना प्रेशर डाला कि वो बच्ची ने मौत को कबूल कर लिया लेकिन जीना कबूल नहीं किया, जबकि शी वॉज इंडिपेंडेंट, शी वॉज मिस पूना एंड एवरीथिंग। सेम विद दीपिका, एंड दे वर सो ब्यूटीफुल गर्ल्स कि नहीं, पहले ज़माने में है ना कि थोड़े से प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लुक्स में या थोड़े से हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो भाई एडजस्ट कर लो। दे आर ऑल ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल्स एंड हाईली एजुकेटेड। उसके बाद भी लगातार सुसाइड के केस हो या मर्डर के केस आ रहे हैं क्योंकि इनको पैसे की लालच है। इनके पास एक कार है, बीच में भी हमारे यहाँ पे ही जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी 3 माले पे कोई बहू ने सुसाइड कर लिया। मीन्स आए दिन मैंने एक वीक में कम से कम 5-6 केसेस ये, या घर वाले जो उसके मैके वाले बोलते हैं मर्डर है, जो ससुराल बोलते हैं सुसाइड है, पूरे न्यूज़ में ये सब दिखाया जा रहा है। पर अगर देखा जाए तो इस चीज़ों को हल निकलना चाहिए। ऐसा नहीं हो हम कब तक सुनेंगे कि ये लड़की ने इतना मार खाया, पूरे उसके बॉडी पे मार के निशान, क्यों ऐसा है? तो ये डिसीजन समाज लेने नहीं देता। मैं भी एक सिंगल मदर हूँ, मैंने भी ये डिसीजन के खिलाफ गई। मैंने सोचा कि नहीं, इतना तो बीटिंग मैं नहीं ले सकती, ये डोमेस्टिक वायलेंस मैं नहीं झेल सकती। पर मुझे ये डिसीजन लेने में 13 साल लगे। जब मैं ये बात अपने पेरेंट्स को बोलती थी, मेरे पेरेंट्स बोलते थे नहीं, जिस घर से तुम्हारी दौड़ी गई है वहाँ से अर्थी आना चाहिए। बोलना आसान है, लेकिन इन सब चीज़ों में जीना और उसको टॉर्चर को झेलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे 3 बच्चे थे तो मुझे सुसाइड का ऑप्शन तो नहीं था, मुझे जीने का ही ऑप्शन था। तो इसलिए मैंने जिया और उनको परवरिश करने की कोशिश की, जो भी है, और अपनी लाइफ से जो सीखा है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये बोलती हूँ, अगर एक जज के घर में क्या कमी हो सकती है, एक वकील के पास किस चीज़ की कमी हो सकती है, एक लड़का जो इंजीनियर है उसे क्या ज़रूरत है कि उसको अपनी वाइफ से इतनी चीज़ें मांगे? ये लालच है। एक हो गया, एक आ गया, तो ये लालच को रोकना है ना, तो हमको अपना जो मोहब्बत है वो दुनिया से कम करना है।
अगर अपनी मोहब्बत दुनिया से कम हो गई ना, तो अपने आप लालच नहीं करोगे, तो जो तुम्हारे पास है तुम उसमें सेटिस्फाइड होगे। एक मजदूर होता है, वो जाके काम करता है और उसके बाद जो चीज़ें लेके आता है पूरी फैमिली खुशहाल होके खाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि अमीर से अमीर लोग खुशहाल नहीं है या दुखी है, और ज़रूरी नहीं है गरीब से गरीब लोग। हर मेंटालिटी होती है, हर इंसान की मेंटालिटी होती है, जो अच्छी मेंटालिटी के लोग और बुरे मेंटालिटी के लोग। अब ये मेंटालिटी कैसे आती है? एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसके अंदर इतनी हिंसा कहाँ से आती है? ये होती है परवरिश का नतीजा। मैं तो यही मानती हूँ। जब आप बड़े हो गए तो आप बच्चों को फ्रेंड की तरह ही लेना पड़ेगा, वो आपका कुछ सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब वो छोटा है, जब वो आपके पास आपकी बात, उस टाइम उसको सिखाना है कि दुनिया हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। शुक्रिया करना सिखाना है, शुक्र करना, यानी जो भी आपके पास है आप कंटेंट रहें, आप शुक्र करें, ना कि आप और चीज़ का लालच करें। दुनिया में जितने भी वर्ल्ड वॉर चल रही है तो यही है, उनके पास है लैंड लेकिन उनको और लैंड चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं है। सब्र सब्र है, सब्र करना है, सब्र होना चाहिए इंसान में। इंसान की लाइफ की वैल्यू नहीं है। तो मैं सोचती हूँ इस दुनिया में ऐसे लोग ही खुश रह सकते हैं जो सब्र करे, शुक्र करे और जुहार। मेरी यही राय है। होप आपको ये बात पसंद आई हो। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी कहना है तो कमेंट्स में कहिए और सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय।